झारखंड की राजधानी रांची से पहली बार सब्जियों का निर्यात दुबई के लिए किया गया। सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने सब्जियों से लदी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले इन सब्जियों को रांची से सड़क के रास्ते कोलकाता ले जाया गया और वहां से कार्गो से दुबई भेजा जाएगा। वहीं पत्रलेख ने बताया कि इस पहल से सूबे के किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। किसान जो यहाँ की सब्जी की क्वालिटी है और दूर दूर तक यहाँ के सब्जी का मार्केट है पूरे राज्य में, राज्य के बाहर भी। लॉकडाउन के पीरियड में किसानों की समस्या से जब हम रूबरू हुए तो हमें लगा कि इनके जो मेहनत का सम्मान हम नहीं कर पाते और आज जो माइग्रेंट लेबर की समस्या आई है तो कहीं ना कहीं उनके घर की जो खेती बाड़ी है उसमें उनको ज़्यादा मुनाफा नहीं नज़र आया, जिसके कारण वो प्रदेशों की ओर शिफ्ट किए। हम लोगों का यही शुरू से प्रयास रहा है कि कैसे हम इनको सुगमता से बाजार उपलब्ध करा दें और इनके चीज़ों का उचित दाम मिल जाए। कृषि निर्यात नीति पर झारखंड सरकार काम कर रही है हमारी विभाग, और तब तक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में हमारे पदाधिकारी और कुछ चंद लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं इसमें, जैसे हामिद खान जी हैं, अभिषेक जी हैं, और इस प्रखंड के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी हैं, हमारे जिला परिषद हैं और सामाजिक ट्रस्ट के लोगों, यहाँ के गणमान्य लोग, इन लोगों को पता है कि ये इस तरह का जोन है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि वे खुद किसानों के बीच जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पत्रलेख ने कहा कि बीमा कंपनियां भी किसानों का शोषण कर रही है। देखने को मिल रही है। मैं एक कृषि मंत्री होने के नाते प्रोटोकॉल को एसाइड करके किसानों के बीच खुद जा रहा हूँ। कल सिल्ली गया था, आज मैं यहाँ आया। राज्य के कोने कोने में जाऊँगा, वहाँ जो अभी यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी लोग जो सुझाव, वो लोग भी किसान घर से हैं, उन लोगों का भी सुझाव है कि डोमेस्टिक कनेक्शन, कमर्शियल कनेक्शन, एग्रीकल्चर कनेक्शन, तीनों में फ़र्क होना चाहिए ताकि कृषि कार्य को बढ़ावा मिले। हम लोगों ने ट्रस्ट की स्थापना की। इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा बराबर इन्हें ठगा जाता था। पिछले 3 सालों की हमने समीक्षा की फसल बीमा की जो बात करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी को झारखंड सरकार ने 466 करोड़ रुपये दिए और बदले में इंश्योरेंस कंपनी ने हमारे किसानों को मात्र 77 करोड़ दिए। वहीं एक्सपोर्ट के प्रोपराइटर अब्दुल हामिद ने बताया कि खाड़ी देशों में हरी सब्जियों की काफी डिमांड है। उन्होंने कहा कि झारखंड के किसानों की पैदा की गई सब्जियों के खाड़ी देशों में निर्यात होने से सबको फायदा होगा। हामिद ने कहा कि झारखंड की सब्जियों की क्वालिटी बेहतर अच्छी है और खाड़ी देशों में सब्जियों के निर्यात होने से झारखंड के किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। ये दूसरा कंसाइनमेंट, ये पहला रांची के लिए है, मगर हमने ऑलरेडी जमशेदपुर से भेजा है। तो अभिषेक आनंद जी से हमारा संपर्क हुआ ये कोरोना महामारी के बीच में, क्योंकि हमारी कंपनी जमशेदपुर में भी होम डिलीवरी का काम कर रही है, जो भी किसान से डायरेक्ट खेतों से लेके। तो हमने कोशिश किया कि जो किसानों को जो सही उच्चतम मूल्य नहीं मिल रहा है, और सरकार का भी प्रयास है कि किसानों की आय अच्छी हो, दोगुनी हो या तिगुनी हो। तो और अभी वैश्विक महामारी की वजह से खास कर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में खास करके फ्रेश वेजिटेबल और इंडियन वेजिटेबल का डिमांड बहुत हाई है। आप झारखंड के संदर्भ में जानते हैं, यहाँ का इकोसिस्टम अच्छा है, यहाँ की क्वालिटी अच्छी है। आप कंपेयर करेंगे दूसरे स्टेट से, क्योंकि हम दूसरे स्टेट में भी काम करते हैं, तो यहाँ का प्रोडक्ट ज़्यादा नेचुरल है, कलर्स है, मतलब टेक्निकल एक्सपेक्ट पे भी यहाँ का खरा उतरता है। तो हम लोगों ने प्रयास किया और हमारी कंपनी ने जो अभिषेक आनंद जी और सरकार के हेल्प से ये पहला लॉट जो हम लगड़ी से भेज रहे हैं। वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि झारखंड के किसान दुबई तक सब्जी का निर्यात कर रही है। कि झारखंड का भी सब्जी दुबई डायरेक्ट किसान भेज रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। छोटी जगह है लेकिन बड़े सपने हैं, और इसका, इस जगह के इस कार्यक्रम को हम समझते हैं कि अन्य जिलों में भी हमारे पदाधिकारी और किसान आड़े हाथों लेंगे, और मेरा प्रयास होगा कि 2400 जिला से किसानों की आमदनी को कम करने में बिचौलियों की भूमिका रहती है। जिस तरह से सीधा किसानों से सब्जियों को खरीदकर दुबई निर्यात किया जा रहा है, इससे सूबे के किसानों की आमदनी में इजाफा तो होगा ही, साथ ही झारखंड के प्रोडक्ट के लिए खाड़ी देशों में बाजार भी तैयार होगा।
पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।